सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर प्रदेश की योगी सरकार पर जोरदार हमला बोला है और उन्होंने कहा कि अब तो खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं बची है, जो समाजवादी पार्टी लंबे समय से कहती रही है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने मंगलवार को जौनपुर में एक बार फिर योगी आदित्यनाथ सरकार पर जमकर निशाना साधा। बता दें कि खुटान ब्लॉक की पूर्व प्रमुख सरजू देई के दिवंगत पति धर्मराज यादव को श्रद्धांजलि देने पहुंचे, जहां पर अखिलेश यादव ने मौके पर मौजूद मीडिया कर्मियों से बातचीत में प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठाए और उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी इस बात को स्वीकार कर लिया है। अखिलेश यादव के इस बयान ने न केवल सियासी हलकों में हलचल मचाई है, बल्कि यह सवाल भी खड़ा कर दिया है कि क्या योगी सरकार वाकई अपराध नियंत्रण में नाकाम रही है। नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, अखिलेश यादव ने अपनी बात को और मजबूती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणी का हवाला दिया और उन्होंने कहा कि हम तो लंबे समय से यह कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं बची। वहीं अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे मान लिया है। यह सरकार ना तो अपराध रोक पा रही है और ना ही जनता को सुरक्षा दे पा रही है। यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाल ही में एक मामले की सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था पर उठाए गए सवालों से प्रेरित थी। अखिलेश यादव ने इसे अपने पक्ष में मजबूत हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हुए योगी सरकार को घेरने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अधिकारियों का रवैया बेलगाम हो चुका है। पुलिस और प्रशासन अपनी मनमानी कर रहे हैं, निर्दोष लोगों पर झूठे मुकदमे लादे जा रहे हैं, हर थाने में खुलेआम वसूली का खेल चल रहा है। यह सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है, जबकि आम लोग डर के साए में हैं। अखिलेश यादव के इन आरोपों ने एक बार फिर योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर सवाल खड़े कर दिए। आपको बता दें कि अखिलेश यादव जौनपुर को केंद्र में रखकर अपनी बात को और विस्तार दिया। उन्होंने कहा कि जौनपुर में हाल के वर्षों में हत्या, लूट और तथा कथित फर्जी एनकाउंटर की कई घटनाएं सामने आई है। यहाँ की जनता भय के माहौल में जी रही है। एक बच्चे को सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि वह टिकटॉक वीडियो बना रहा था। यह कैसा कानून राज है? यह सरकार अपराधियों को पकड़ने के बजाय निर्दोषों को निशाना बना रही है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर का गंभीर आरोप भी लगाया। अखिलेश ने यह घटना का जिक्र करते हुए कहा कि जब पुलिस के एक कथित एनकाउंटर पर सवाल उठे तो सरकार ने बैलेंस करने के लिए एक क्षत्रिय युवक की जान ले ली। हालांकि उन्होंने इस मामले में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किए, लेकिन उनके इस बयान ने सियासी माहौल को और गर्म कर दिया। अखिलेश ने कहा कि यह सरकार जाति और समुदाय के आधार पर एनकाउंटर कर रही है। यह न केवल गैर कानूनी है, बल्कि समाज को बांटने का भी काम कर रही है। वहीं योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद से उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर की नीति चर्चा का विषय बनी हुई है। सरकार का दावा है कि उसने अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है, जिसके चलते अपराध की दर में कमी आई है। आंकड़ों के मुताबिक 2017 से 2024 तक यूपी पुलिस ने हजारों एनकाउंटर किए, जिनमें कई कुख्यात अपराधी मारे गए। योगी सरकार इस अपनी जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा बताती है। हालांकि अखिलेश और अन्य विपक्षी नेता इन एनकाउंटरों को फर्जी करार देते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि यह एनकाउंटर नहीं बल्कि सुनियोजित हत्याएं हैं। सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए इस तरह की कार्रवाई का सहारा ले रही है और यह भी आरोप लगाया कि पुलिस पर सत्ताधारी दल का दबाव है, जिसके चलते वह निर्दोषों को निशाना बना रही है। जो पुलिस वाले ईमानदारी से करना चाहते हैं, उन्हें साइडलाइन कर दिया जाता है। यह सरकार पुलिस को अपनी राजनीतिक एजेंडे का हथियार बना रही है। अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था के अलावा योगी सरकार पर कई अन्य मोर्चे पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। स्कूलों में शिक्षक नहीं है, अस्पतालों में दवाइयां नहीं है, युवाओं को रोजगार के नाम पर सिर्फ जुमले मिल रहे हैं। महंगाई और बेरोजगारी ने आम लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। वहीं अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए वक्फ कानून का भी विरोध किया और उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए धर्म की आड़ ले रही है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में इस कानून का विरोध किया और आगे भी करेगी। उन्होंने प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा असुरक्षित राज्य बन गया है। वाराणसी और बरेली की घटनाएं इसका उदाहरण है। उन्होंने दावा किया कि अब पुलिस ही माफिया जैसा बर्ताव कर रही है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा कि देश में महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। उन्होंने विश्वास जताया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा सरकार का सफाया होगा।
और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। पीडीए समाज हर पीड़ित के साथ खड़ा है। वहीं इस दौरे के जरिए अखिलेश यादव ने जौनपुर में न सिर्फ श्रद्धांजलि दी बल्कि राजनीतिक संदेश भी साफ कर दिया है कि समाजवादी पार्टी मैदान में पूरी तैयारी के साथ उतरेगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क में। मैं सुष्मिता, नमस्कार।